भीम प्रकाश नाम का एक आदमी अपनी बीवी चंदा और उसका 4 साल का बेटा रोहन और बूढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम चंडीगढ़ था। वहाँ के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। भीम प्रकाश की इस गांव में एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था। इस बार भीम ने अपनी फसल लगाई। उसमें उसने आलू बोया। आलू की फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है। इस बार तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। चंदा बोलती है, हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई का काम भी कुछ दिन में शुरू कर देना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है। हमारे छत से पानी टपकता है और घर में सब सामान गीला हो जाता है। हाँ चंदा, तुम ठीक कहती हो। इस बार सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। और हाँ, हमारा रोहन काफ़ी दिनों से मुझे बैडमिंटन की मांग कर रहा था। इस बार उसके लिए बैडमिंटन ज़रूर लेकर आऊँगा। वो लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेज़ हवा चलने लगी। फिर ज़ोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वे सोचते हैं कि वह थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी और दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। यह बारिश तो बढ़ती ही जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, बस यह बारिश जल्दी से ख़त्म कर दो। तेज़ हवा चलने के बाद जब बादल बरसे तो ऐसा लगा जैसे आफत किसानों पर टूट पड़ी हो। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतज़ार था। लेकिन सुबह होते ही जब किसान खेत पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह दंग रह गए। वर्षा के कारण सभी गांव वाले किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। यह तो अनर्थ हो गया। इस बार तो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? यह देखो, पूरे खेत में पानी भर गया है। सारी फसलें डूब गई हैं। अब यहाँ कुछ नहीं बचा इस गीली ज़मीन के अलावा। तभी भीम की नज़र अपने खेत की बची हुई फसल पर पड़ती है जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बच गई थी। उसने सोचा और तुरंत बची हुई आलू की फसल को इकट्ठा करके घर लौटता है। बची हुई फसल इकट्ठा करने के बाद बस एक टोकरी आलू ही निकल पाए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। इतनी मेहनत से उगाई थी पर इस बारिश ने सब ख़त्म कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं और उसमें तो एक हफ्ते का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? गांव के सभी किसानों का बहुत बुरा हाल है। इस बारिश ने किसानों के अंदर तक तोड़ दिया, खासकर हम जैसे गरीब किसानों को जिनके पास कमाई का बस एक जरिया है। चंदा बोलती है, जी आप ज़्यादा परेशान मत होइए, धैर्य रखिए। अगर आप ही धैर्य खो दोगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तभी चंदा को एक विचार आता है, हमारे पास जो आलू बचे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन्हीं आलू से समोसे बनाकर बाज़ार में बेचें। मुझे लगता है गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत आमदनी ही हो जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या इससे हमारी ज़रूरत पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, इस समय तो बारिश का मौसम भी है और लोग गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद करेंगे। हम एक कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारी मेहनत रंग लाए। ठीक है, हम कल से ही समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू करते हैं। तुम्हारे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन्हें पसंद करेंगे। भीम ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन से ही दोनों बहुत मेहनत करने लगे और घर से ही समोसे बनाने का काम शुरू करने लगे। भीम सामान को रेली पर रखकर बाजार में पहुंच जाता है और समोसे बेचने लगता है। भीम के समोसे इतने खुशबूदार थे कि मात्र खुशबू से ही लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। समोसे खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी गांव का एक आदमी भीम के पास आता है। क्या बात है भैया, तुम समोसे बेचने लगे? अब खेती बाड़ी छोड़ दी है क्या? भीम बोलता है, नहीं भैया, इस बारिश में मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अब मेरे पास बस एक यही साधन है, बस किसी तरह इन समोसों को बेचकर घर का कुछ खर्चा निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भीम प्रकाश के समोसे लोगों को काफ़ी पसंद आने लगते हैं। व्यापार में घाटा हुआ था। समोसे बेचकर उसने अपने थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई तो कर ली थी। भीम प्रकाश का समोसे का काम बढ़िया चल रहा था। उसको बारिश में जितना भी नुकसान हुआ था उसका पूरा भरपाई तो नहीं हो पाया था, लेकिन घर चलने इतना पैसा उसने कमा लिया था। एक ही दिन में उसके ठेले पे इतनी भीड़ लग गई कि उसका मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया। वह बहुत खुश होता है और घर जाके अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो समोसे बहुत बिक गए हैं। मार्केट में सबको समोसे बहुत पसंद आ रहे हैं। हम लोग समोसे बेचकर जो भी खेत का नुकसान हुआ है उसको पूरा कर लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उन लोगों की सारी ज़रूरत पूरी होने लगी और खुशी खुशी वो लोग रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।